ट्रिपल मर्डर को लेकर प्रदर्शन, शव रखकर परिजनों ने लगाया दमोह सागर हाईवे पर जाम। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद, परिजनों की मांगे मानी तब कहीं जाकर घंटों बाद खुला जाम। दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा में बीते दिन हुई 3 हत्याओं के बाद आज जब दमोह से पीएम के बाद तीनों मृतकों के शव बांसा तारखेड़ा पहुंचने पर परिजनों एवं ग्रामीणों ने दमोह सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतकों के परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक एसके सोमवंशी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर चक्का जाम स्थल पर पहुंचे। लोगों को समझाया प्रयास होगा, आरोपियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। डीएम एसपी ने परिजनों को भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर परिजन माने और चक्का जाम खोला गया। परिजन बोले 8 हत्याओं की दी है धमकी। परिजनों का आरोप रॉकी सुरेखा ही इन हत्याओं के पीछे मास्टरमाइंड है, उसी ने गाड़ी और हथियार आरोपियों को उपलब्ध कराए। दमोह एसडीएम, दमोह तहसीलदार, नगर पुलिस अधीक्षक, पथरिया एसडीओपी सहित बटियागढ़ थाना, दमोह कोतवाली देहात, हटा थाना, नोटा थाना और पथरिया थाना की पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बता दें, घटना सोमवार की सुबह की है, जिसमें जिले के बांसा तारखेड़ा में 3 स्थानों पर गोलियों और धारदार हथियार चलाने से पिता सहित कोचिंग जा रहे 2 स्टूडेंट की हत्या का मामला सामने आया था। घटना का कारण पुराना विवाद जो बांसा तारखेड़ा गांव में 1 महीने पहले मृतकों और आरोपियों के बीच हुआ था। क्या है चक्का जाम को लेकर पूरा मामला, दमोह कलेक्टर एसपी परिजनों ने क्या कहा, देखिए इस पूरी खबर में। साहब यहाँ आए, हमारी पूरी मांगे सुने और हमारी मांगों का सॉल्यूशन निकालें। उनके जितने भी घर है पूरे ध्वस्त किए जाएं। छोटी छोटी घटना होती कोई बात नहीं, लेकिन 3 मौत होना और नगर सैनिक का, ठीक है, वो भी पुलिसकर्मी थे सरकारी, तो यदि उन पर मारा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। 2 स्टूडेंट थे, एक आर्मी की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस की तैयारी कर रहा था। दोनों कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, तो कोचिंग जाते समय रास्ते में इन लोग की रंजिश चल रही थी 3-4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से चल रही थी। तो कल इनने घटना को मतलब उन लोग को मार दिया। आज आप लोगों ने जाम लगाया है, क्या आप लोगों की मांग है और क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग की यही मांग है, कलेक्टर साहब आए, एसडीएम साहब आ गए, उनसे बात हो गई है। कलेक्टर साहब यहाँ आए, हमारी मांगे सुने, उनके ऊपर उन लोग को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। कोई पैसा दे दे, कोई कुछ बोल दे, ये न्यूज वाले सुन लिए, अगर ये वीडियो नहीं हटना चाहिए, उसमें न्यूज नहीं हटनी चाहिए। कोई पैसा दे ले, कोई कुछ दे ले। जिन जिन ने साथ दिया है पूरा परिवार है उन लोग की, 5 भैये हैं उनके परिवार में, दादा लोग के 5 भैये हैं और 5 से कल सभी फरार हैं और इनके घर से 3 बजे से रात से फरार हैं। इन लोग के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी ही चाहिए। छोटी छोटी घटना नहीं है, ठीक है। और इन लोग के पास मेन बात, घर में खाने के लिए खाना नहीं है। पिस्टल, बंदूक, बुलेट गाड़ी आई कहाँ से? और बुलेट गाड़ी जो है मैंने सुलेखा कहाँ देखी है, उसी का ड्राइवर है और गाड़ी भी उसी की है। बंदूक भी है उसी की है। 5-6 लाख रुपए भी कल वो रखे थे। हमारे घर में आके फायरिंग की, घर में आके फायरिंग करने के बाद 3-4 गोलियां चलाई। मंझले चाचा थे, नहा रहे थे, उन पे भी 2 फायरिंग किया। सिस्टर थी, पीछे से कूद के जा रही थी उन लोग को देखने, जहां बाजार में इन लोग को मार दिया था, उन्हीं लोग को देख के पीछे से नदी में से आ रही थी। 3-4 फायर इसके ऊपर किए, बाजू से निकल गए। वो फायर अभी पीछे डाले हैं, उसकी अभी कोई पड़ताल नहीं। खून भी छपा है, ठीक है, खून भी छपा है। ये दीवार कूद के भागी। आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था कि आप लोग की जान मान को नुकसान है? आवेदन दिया है एसडी साहब को, कलेक्टर साहब को, दोनों को आवेदन दिया अपनी सेफ्टी के लिए कि इन लोग के ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए, इन लोग से पूछताछ की जाए कि आगे इन लोग के साथ कोई घटना ना कर। किसके नाम दिए थे आपने आवेदन में? आवेदन में राखी सुरेखा था, जो बछिया वाली घटना हुई थी, राखी सुरेखा था, ठीक है, उस गाड़ी में भी प्रेजेंट था और झूठी न्यूज फैला दी, इन लोग ने मारा। और नगर सैनिक रमेश विश्वकर्मा ने मारा, बल्कि वो यहाँ से ड्यूटी करने के बाद 5-6 बजे घर गए हैं, उनने कपड़े बदले हैं, इतने में घटना हो गई बाहर। और 2 जन थे जिनको कल मार दिया गया।
तो उनको उमेश और विक्की को उन दोनों ने सिर्फ हाथापाई की थी, और वो भी इतनी हाथापाई नहीं की थी कि जबलपुर तक रेफर करने वाला है ऐसा कोई केस हो। जबलपुर रेफर इन लोगों ने करवाया कि हम लोग के ऊपर कार्रवाई और बढ़ जाए, उल्टा केस कर दिया। घर में माफ़ी मांग के गए, बछड़ा चढ़ाने गाड़ी चढ़ाने के ऊपर माफ़ी मांग के गए, लेकिन वहाँ जाके कोतवाली में जाके गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ जाके धमकी दी, रमेश विश्वकर्मा तुम अब यहाँ से नौकरी करके दिखाओ, अब तुम यहाँ बस स्टैंड से निकल के दिखाओ, तो मैं जान से नहीं मार दिया तो कहना। ये घटना बहुत बड़ी कर दी तुम लोग ने, और बल्कि उनको हाथ 1% नहीं लगाया। किसने धमकी? क्योंकि उनको मैंने छुपा दिया था अंदर, और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा और मनु, उन लोग ने हमारी टी-शर्ट खींची और उनने हमें पकड़ के पटक दिया कि जे सागर नाके चौकी ना जा पाए। फिर इतना हुआ, उतने के बाद भी सियोहरा तक हम दौड़ के गए, 3-4 किलोमीटर दौड़े। उसके बाद ऑटो वाले को पकड़े, फिर सागन्ना के चौकी गए। उधर भी हाथापाई हुई हाथापाई हुई। उसने बोला तुम करके दिखाओ, हम देख ले हैं तुम। बहुत कुछ बोले वो लोग, और उधर उन लोग को मार के आए। इधर घर में क्या बोले, अब तुम लोग और दिखा दो कितने बचे हो, सबको मार डालेंगे एक एक से, जन बच्चों को। ये हत्याकांड हुआ था, तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे, और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है, और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे, और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है, वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं, और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, सर इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है, और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है? सर, पारिवारिक मामला तो है नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर बासा गांव के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर। कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी, जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे, और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जगाने के बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है, और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी है, हमने उनसे बोला है कि उनकी सभी कार्रवाई की जाएगी, और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की। परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक के लेके जो व्यक्ति इसमें शामिल है, हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे, और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। हो रहा है अभी तक तीनों आरोपी, जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन, कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे।
सर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर के लिए उन्हें आवेदन दिया था, तो इस पर ऑफिस लिखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार की इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इस पर कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पर शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेके इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर सुनने में आया था कि देर शाम को उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिनके नाम खोले गए हैं वो सागरना का चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे या पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट से जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर।